दोस्तों, आप बब्बन तांत्रिक की कहानियों को जितना प्यार दे रहे हैं, इसीलिए मुझे लगा मुझे बब्बन तांत्रिक की तलाश के लिए जाना चाहिए। मैं अब जाने वाला हूँ हिमाचल। आप मेरे साथ चलिए, हम ढूंढने की कोशिश करेंगे बब्बन तांत्रिक को। आखिर मेरी इस खोज में मुझे क्या क्या देखने को मिला। ये एक वीलॉग कम तलाश ज्यादा है। चलिए मेरे साथ। गाड़ी में बैठने से पहले ही मैं सोच रहा था क्या मैं बब्बन को ढूंढ पाऊंगा या नहीं। फिर मैंने सोचा भाड़ में जाए बब्बन, पहाड़ों में घूमकर वापस आ जाऊंगा। जाने से पहले मैंने सोचा था वीरान और सुनसान सड़कें मिलेंगी, लेकिन रास्ते पर ऐसी गाड़ियों को देखकर मेरा दिल घबराया घबराया सा जा रहा था। कहीं किसी एक गाड़ी के नीचे बब्बन आकर मर तो नहीं गया होगा। इस पुल से गुजरते वक्त मुझे बार बार वो किस्सा याद आ रहा था जब बब्बन वो रहस्यमय ट्रेन पर चढ़ा था जिस पर असल में टीटी मौजूद था और लोगों ने पकड़कर बब्बन को नीचे फेंका था। जब ये धुआं सड़क पर छा गया था, एक पल के लिए लगा था मुझे रहस्यमय दुनिया में तो नहीं पहुंच गया, लेकिन बाद में मुझे पता लगा 10 सुटेरी एक साथ बीड़ी पी रहे थे। रास्ता बहुत ही लंबा था, तो एक करीब की कुटिया में कॉफी नामक पेय पदार्थ पीना मुझे बिल्कुल जायज लगा था। मेरे बेटे को उस लाल पुड़िया में जिन्न की रूहानी शक्ति की बू आ रही थी। मैंने भी उसे कह दिया, चीनी समझकर डाल दे मेरी कॉफी में, उसे भी गटक जाऊंगा और एक नई कहानी बना दूंगा। धीरे धीरे वो बड़े बड़े पर्वतों के बेहद करीब पहुंच आया था मैं। मुझे मेरी दिव्य दृष्टि की जरूरत नहीं थी, अब तो ये महान पर्वत मेरी आंखों के सामने दिखने लगे थे। लेकिन इन पर्वतों को ज्यादा देर निहार नहीं सकता था। सड़कें घुमावदार थी, अगर गाड़ी खाई में गिरती तो कुत्ते की मौत मर सकता था मैं, इसीलिए ध्यान मेरा सड़क पर ही था। इन वादियों को देखकर मुझे एक शेर याद आ गया था, जो मजा पहाड़ों में है वो मैदानों में नहीं, जो मजा पहाड़ों में है मैदानों में नहीं, और जो कलेश परिवारों में है खानदानों में नहीं। आखिरकार हम उस जगह आ ही गए थे। क्या नाम था उसका? मकलोडगंज, खैर छोड़ो। जब मैं होटल के कमरे के अंदर गया, मेरा ध्यान तो उन पर्वतों की ओर था। अपने बेटे के साथ जब मैं उस खास जगह पहुंचा, बता रहा था उसे उन पहाड़ों तक हमें चलकर जाना है। मेरे बेटे ने कहा था, पापा आप नहीं कर पाओगे। मैंने कहा था धन्यवाद। इस रूहानी इलाके का रूहानी बाजार, और जब मैं अपने बेटे के साथ इस इलाके में घूम रहा था, मुझे रहस्यमय चीजें दिखने लगी थी। ऐसे भयानक भयानक चेहरे पर्दों को फाड़कर बाहर की तरफ निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी न किसी को जकड़कर अपनी दुनिया में ले जाएंगे। वो कठिन रास्ते में मुझे उड़ने वाले घोड़े भी मिले थे, लेकिन उनके पंख मौजूद नहीं थे। मुझे लगा मैं इन पर बैठ तो जाऊंगा, लेकिन ये खुद भी खाई में गिरेंगे, मुझे भी गिरवाएंगे। कुत्ते की मौत मरना नहीं चाहता था, पहले ही बता चुका हूं मैं। जैसे ही मैंने वो बोर्ड देखा था, झरने पर जाने का रास्ता, दिल बहुत ज्यादा खुश हो गया था। झरने पर जाऊंगा, खुशी खुशी नहाऊंगा। उसके बाद चलकर जब आगे पहुंचा, इतनी ज्यादा सीढ़ियां देखी, इतनी ऊपर वो झरना था। मेरे मन ने कहा, छोड़ो, सीढ़ियां चढ़ने से नहीं डर रहा था मैं, मुझे बस झरने वरने पसंद नहीं है। सोचा पहाड़ों को निहार कर यहीं से वापस चलते हैं। रास्ता कठिन था, भूख ज्यादा लगी थी, तो मैंने वहां पर लगे गुजिया देखे। मैंने भी गुजिया की एक प्लेट करवा ली, लेकिन ये नमकीन गुजिया थे लाल चटनी के साथ। समझ में नहीं आ रहा था यहाँ के लोग नमकीन गुजिया को मोमो क्यों कहते हैं। इस रहस्यमय बाजार में जगह जगह दुकानों पर रखे कटोरे देख एक दुकानदार से पूछ लिया था मैंने, भिखारी तो यहाँ कोई नहीं है, कटोरे इतने ज्यादा क्यों रखे हैं? उसने कहा था, भाग जा यहाँ से वरना सर फोड़ दूंगा। उस बाजार का हजारों किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद मैं एक बुद्धिस्ट टेम्पल तक पहुंचा था। वहां पहुंचने के बाद मुझे लगा शांति का आभास होगा, दिमाग तेज चलेगा तो बब्बन तांत्रिक को अंततः ढूंढ ही पाऊंगा मैं। वहीं मुझे एक अच्छे संत मिले जो मुझे कहने लगे, ये प्रार्थना चक्र को घुमाते जाओ, उसके बाद जो मांगोगे तुम्हारी प्रार्थना पूरी होगी। मैं भी वो चक्र घुमाता गया। उसके बाद मैंने मांगा मुझे उड़ने की शक्ति मिल जाए। पता नहीं क्यों वो संत पीछे घूर घूर कर देखे जा रहे थे, जैसे कोई पत्थर ढूंढ रहे थे मारने के लिए।
फिर मैंने उन्हें धन्यवाद किया और पहाड़ों को निहारने लगा। देखना चाहता था किस पहाड़ के ऊपर मुझे बब्बन तांत्रिक मिलेगा, एक महान तांत्रिक। आपको तो पता होगा उसकी महानता के किस्से, मैंने ही तो सुनाए हैं, मुझसे ज्यादा कौन जानेगा। ऐसी ही सुनसान पहाड़ियों पर कोई ना कोई कांड कर रहा होगा बब्बन। उस मंदिर से आगे पहाड़ों में 50-60 किलोमीटर चलने के बाद मुझे एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिला। सोचा यहाँ पर चाय पी लेता हूँ, उसके बाद 100-150 किलोमीटर और आगे चलना होगा। थोड़ा आगे मुझे अजीब सा खाने का सामान मिला। वहां पर पाव तो दे दिया था, वड़ा तो दिया ही नहीं, और साथ में ये नमकीन गुजिया दे दिया। मैं सोच रहा था गुजिया उस पाव में डालकर गुजिया पाव बना लूं। सफर काफी ज्यादा लंबा करना था, इसीलिए और जगह में घुस गया। अपने बेटे के साथ नई नई चीजें खाना चाहता था। अब पंजाब से हूँ, खाता बहुत हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, इसीलिए हर चीज जो मिल रही थी हम खाते जा रहे थे। आगे सैकड़ों किलोमीटर चलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था ये चर्च ही है ना, मैं कहीं यूरोप में तो नहीं आ गया। एक बार लगा भी था इतना चल चुका हूँ शायद यूरोप तक पहुंच गया हूँ, लेकिन फिर लोग तो बड़े देसी देसी से लग रहे थे। सोचा नहीं, यहीं पर हूँ, भारत में ही हूँ। बब्बन की तलाश मुझे आगे एक कब्रिस्तान तक ले गई। कब्रिस्तान में सबको डर लगता है, मुझे नहीं लग रहा था। बब्बन के ऐसे ऐसे कारनामे सुन चुका हूँ, इस कब्रिस्तान में भी मुझे लग रहा था बब्बन तांत्रिक का कोई ना कोई सुराग तो मुझे मिल ही जाएगा। उस रात मैंने पिज्जा नए तरीके से खाना सीखा था। एक पिज्जा के स्लाइस को एक चाकू से भी उठाया जा सकता है और इस तरह से गिराया जाता है, फिर उठाकर उसे सीधा कर दिया। महंगा बहुत था, खाना तो वही था ना। इस टेम्पल में मुझे भव्य से भव्य, सुंदर से सुंदर शिल्पकला नजर आ रही थी। एक पल के लिए मैं यहीं का हो जाना चाहता था, लेकिन फिर मुझे अपनी जिंदगी का मकसद याद आया, बब्बन की कहानियों को ढूंढना। मैं यहाँ पर संन्यास नहीं ले सकता, बब्बन को ढूंढना है, पूरी दुनिया के सामने लेकर आना है मुझे। ये वीरान और सुनसान रास्ते, सफर सैकड़ों किलोमीटर का था। उस सड़क पर कोई गाड़ी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। ये जो आपको नजर आ रही हैं, ये सब भ्रम है, अजीब भ्रम। ये अजीब शक्तियों के भ्रम होते हैं, चलकर ही वहां तक जाया जा सकता है। मेरा यकीन कीजिए, पता नहीं कितने मुश्किल पहाड़ों पर चढ़ना पड़ रहा था, फिर उतरना भी पड़ रहा था। दूर दूर तक कोई नहीं था। ये जो तारें भी आपको नजर आ रही हैं, ये भी भ्रम है, मेरा यकीन कीजिए। रात के अंधेरे में इन पहाड़ों के ऊपर घरों के अंदर जलती हुई लाइट एक भव्य रोशनी का प्रदर्शन कर रही थी, इसीलिए कुछ समय में वहीं पर ठहर सा गया था। इस जगह मुझे पर्वत और तारों का संगम नजर आ रहा था। पीछे वो पर्वत और आगे तारें ही तारें, तारें ही तारें। इन बर्फ की चादर से घिरे सफेद पर्वतों को देखकर ऐसा लग रहा था कहीं बब्बन इतनी ऊंचाई तक तो नहीं पहुंच गया। फिर मेरे मन ने समझाया, नहीं नहीं, बब्बन तो ठंड से मर चुका होता अगर इतनी ऊंचाई तक पहुंचा होता। फिर मैंने सोचा बस पर्वतों को निहार लेता हूँ, यहाँ नहीं जाऊंगा, मुझे भी मरना नहीं है। इस रहस्यमय जगह पर मैंने उड़ने वाले डिब्बे भी देखे जो कि रस्सियों के सहारे खींचे जा रहे थे, ऊपर धकेले जा रहे थे। मैं सोच रहा था इसमें मुझे दिख तो इंसान ही रहे हैं। फिर मैं एक ऐसी अद्भुत जगह पर पहुंचा जहां मुझे इंसानी खोपड़ियां नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था यहाँ पर तो इंसानों की लाशें ही लाशें होंगी। ऐसी खोपड़ी वाली माला को देखकर मुझे लग रहा था इसमें कोई ना कोई रूहानी शक्ति तो होगी। इसके इस्तेमाल से मैं बब्बन तांत्रिक को ढूंढ सकता हूँ। वो महान तांत्रिक मेरे जैसे साधारण इंसान से कैसे मिलेंगे? कुछ ना कुछ अलग करना होगा। उस जगह बैठे एक ज्ञानी इंसान ने कहा था, ये शक्तिशाली मालाएं हैं, इन्हें गले में धारण कर लो, उसके बाद तुम्हारे पास महान शक्तियां आ जाएंगी, दिव्य दृष्टि आ जाएगी, तुम बब्बन तांत्रिक को ढूंढ सकते हो। मैंने वो मालाएं गले में धारण कर ली थी। मुझे लग रहा था महान शक्ति मेरे पास आ गई है और ये इंसान भी कितना सच्चा है, अपनी ये मालाएं मुझे दे दी। लेकिन उसके बाद मुझसे 1500 रुपए मांगने लगा। मैंने कहा नहीं है रुपए। उसने कहा भाग जा यहाँ से। मैंने कहा धन्यवाद। हमने दोबारा वो रहस्यमय पिज्जा खाने की कोशिश की थी। सोचा हुआ था इस बार कोई भी स्लाइस गिरने नहीं देंगे, लेकिन जो किस्मत में होता है वैसा ही मिलता है। कई दिनों की खोज के बाद मैं समझ गया था बब्बन को ढूंढना आसान नहीं,
लेकिन उस जगह से बब्बन के कई किस्से जान पाया था। जल्द ही वो वीडियो में आपके सामने लेकर आऊंगा, वो कहानियां। लेकिन घर आने में समय काफी लगने वाला था। गाड़ी पीछे रह गई। मैं तो चलकर पर्वतों में चढ़ गया था। वापस भी चलते चलते ही आना होगा।